स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। अभी हम लोग का जो सोशियोलॉजी का सीरीज़ चल रहा है ये आपका यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और आज का जो हमारा क्लास है इसमें हम लोग सोशियोलॉजी के सिलेबस के अंतर्गत यूनिट 1 सेक्शन 3 में आपको क्लिफोर्ड गेट्स के संदर्भ में पढ़ना होगा, उनकी थ्योरी को देखना होगा। तो चलिए क्लास को लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं तथा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को लास्ट तक देखें। अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ अब आप अपने दोस्तों से ज़्यादा से शेयर करें, इसे लाइक करें तथा मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो क्लिफोर्ड गेट्स जी की जो थ्योरी थी उसे कहा जाता है इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर, यानी कि संस्कृति की व्याख्या। इन्होंने अपने थ्योरी में संस्कृति की व्याख्या की है। तो जैसा कि मैं हर एक क्लास में करती हूँ कि किन्हीं की थ्योरी को जानने से पहले हम लोग उनकी थोड़ी बायोग्राफी देख लेते हैं, उनके जीवन के संदर्भ में देख लेते हैं। तो क्लिफोर्ड गेट्स का जन्म 23 अगस्त 1926 को संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 30 अक्टूबर 2006 को यूएसए में ही हुई थी। क्लिफोर्ड गेट्स एक अमेरिकी मानव विज्ञानी और साहित्यिक आलोचक थे जिन्हें ज़्यादातर सांस्कृतिक प्रतीकों में अध्ययन और अभ्यास के लिए और उनके मजबूत समर्थन और प्रभाव के लिए याद किया जाता है। उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक्स की रचना की थी, जिसमें से जो पहला बुक है द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर, ये बुक 1973 में आई थी और इसी बुक में उन्होंने अपनी थ्योरी को बताया था। और इनकी सेकंड बुक है रिलीजन एज ए कल्चरल सिस्टम, ये 1966 में आई थी। लेकिन देखा गया है कि अभी तक के जो नेट का एग्ज़ाम है उसमें इससे लेकर क्वेश्चन नहीं पूछे गए, तो इसलिए ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। चलिए इनकी हम लोग थ्योरी को देख लेते हैं। तो इनकी जो थ्योरी है इसमें इन्होंने सबसे पहले मूड्स एंड मोटिवेशन, सेकंड इनकी थ्योरी है थिक डिस्क्रिप्शन, थर्ड इनकी थ्योरी है थिन डिस्क्रिप्शन और फोर्थ इनकी जो थ्योरी है वो है वेब्स ऑफ सिग्निफिकेंस। आप देखिएगा कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दीजिएगा 2019 और 2018 में थिक डिस्क्रिप्शन और थिन डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर आपको कहीं भी मूड्स एंड मोटिवेशन ये शब्द देखने को मिले तो आप बिना किसी डाउट्स के क्लिफोर्ड गेट्स को राइट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आखिर थिक डिस्क्रिप्शन होता क्या है, उनकी यह थ्योरी क्या हमें बताती है। तो थिक डिस्क्रिप्शन एक प्रकार का संदर्भ, जो सांस्कृतिक संदर्भ होता है, जिसके थ्रू जो पीपुल होते हैं वे अपने वर्ड को, अपने शब्दों को, अपनी चीज़ों को, उसके अर्थों का अलग अलग प्रयोग करते हैं। अलग अलग उनकी क्रियाएं होती हैं, उनके प्रयोग करने का अर्थ अलग अलग होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, स्माइल करते हैं, तो स्माइल का अर्थ क्या हो गया कि हम लोग क्या है, खुश है। तो और इसी का जो अपोजिशन मेथड होता है, जो सर्वे मेथड होता है, उसे थिन डिस्क्रिप्शन बोला जाता है, जिसमें कि जो लोग होते हैं वे अपने आप को संगठन के रूप में, अपने संगठनात्मक रूप में अपनी समझ को बनाते हैं, अपनी समझ को विकास करते हैं। तो इनकी जो थ्योरी थी वे बताती है कि धर्म क्या है, एक सांस्कृतिक जो मनुष्य के अस्तित्व का, उसके अर्थ को लगाता है। हम एक सांस्कृतिक व्यवस्था है जो मनुष्य के अस्तित्व का अर्थ समझाती है कि हमें संस्कृति में जो हम रह रहे हैं, हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे पूर्वज से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जो हस्तांतरित हो रही है, उसका अर्थ उन्होंने बताया है कि बिना संस्कृति के मनुष्य का अस्तित्व समाज में विद्यमान नहीं रहेगा। और ये संस्कृति क्या है, प्रतीकों एवं अर्थों का वाहक होती है। हम लोग प्रतीक चिन्हों को मांगते हैं, हमारे कुछ सिंबल्स रहते हैं जो कि हमें क्या करते हैं, हमें सिग्निफाइड करते हैं, हमें बताते हैं कि वो प्रतीक चिन्ह हमें क्या बताना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कहीं अगर आग, आपको धुआं दिख रहा है, तो धुआं देखने से आप समझ जाइए कि ज़रूर वहाँ पे क्या है, आग लगी है। ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वहाँ पे आग लगी, आप धुआं देखकर ही समझते कि क्या एक सिंबल है।
फिर अगर आप कहीं बुक्स देखते हैं तो आप ये देखते जानेंगे कि किसी व्यक्ति के पास अगर बुक्स बहुत ज़्यादा है तो ज़रूर वो एक विद्वान व्यक्ति होगा या फिर उसे नॉलेज होगा, क्योंकि उसने बुक्स को रखा होगा। तो ये जो प्रतीक चिन्ह है हमारे स्माइल हमारी खुशी को इशारा करते हैं। अगर हम गुस्से से आंख दिखाते हैं तो वो भी हम समझ जाते हैं कि कोई व्यक्ति क्या है, वो गुस्सा है। तो ये सारे सिंबल्स हमें जो हम सोसाइटी में कैरी करते हैं। और फिर क्या बोले कि अर्थ क्या होते हैं, सार्वजनिक होते हैं। जो अर्थ होते हैं वो सार्वजनिक होते हैं, जिसमें क्या होता है कि कोई वक्ता और श्रोता जब आपस में अपने अर्थों को सहभागिता करता है, इंटरप्रिटेशन करता है, इंटरेक्शन करता है, तो उसके द्वारा क्या होता है, कोई सिंबल का प्रोडक्ट होता है, सिंबल बनता है, और वो सिंबल ही आगे चल के संस्कृति का रूप बदल देती है। फिर उन्होंने बताया कि संस्कृति क्या है, बोधात्मक पक्षों की अपेक्षा हम लोग भावनात्मक पक्ष पर बल देते हैं। संस्कृति सार्वजनिक क्रियाकलापों का परिणाम होती है। ये सभी जगहों को आप जाइएगा तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहाँ पे कि कोई संस्कृति नहीं है कि जिसका कि अपना कोई सिद्धांत ना हो। संस्कृति जो है वो एक सार्वजनिक प्रक्रिया है। लेकिन आप कह सकते हैं कि संस्कृति जो है वो हम इसको एक ही संस्कृति को पूरे समाज में लागू नहीं कर सकते हैं। हर समाज के लोगों का धर्म अलग है, उसकी जाति अलग है, और उनकी जो अपनी संस्कृति है वे भी हमें अलग अलग देखने को मिलेगी। अगर आप इंडिया जाइएगा तो आपको वहाँ की संस्कृति अलग मिलेगी। इंडिया में ही अगर आप कश्मीर जाइएगा तो वहाँ की आपकी संस्कृति अलग है, राजस्थान की संस्कृति अलग है, तमिलनाडु की संस्कृति अलग है, आसाम की संस्कृति अलग है। तो जैसे इंडिया में ही हमें संस्कृति के विभिन्न रूप देखने मिल रहे हैं, वैसे ही अगर आप ऑस्ट्रेलिया चल जाइएगा तो वहाँ पे आपको संस्कृति अलग मिलेगी, अमेरिका की संस्कृति अलग मिलेगी। तो गिलफोर्ड गेट्स ने ये बोला है, उन्होंने अपनी थ्योरी में ये बताया कि हमें संस्कृति की भावनाओं को समझना है, उसके रूपों की तरफ हम ये ध्यान ना दें कि उसकी भावनाओं को समझेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो संस्कृति है वो धार्मिक प्रतीक है, हमारा धार्मिक प्रतीक हम उसे मानते हैं, जो कि किस पर निर्भर करता है, फैक्ट और वैल्यू को समझने पर निर्भर करता है। ये हमें फैक्ट और वैल्यू को समझने में मदद करता है। संस्कृति विरासत नहीं है, बल्कि वो एक दैनिक जीवन के क्रियाकलापों से मिलकर बनती है। जो दूसरे समाजशास्त्री हैं उन्होंने संस्कृति को विरासत माना है कि हमें इसे सहज कर रखना चाहिए, लेकिन गिलफोर्ड गेट्स के अनुसार संस्कृति जो है वो हमारी दैनिक दिनचर्या में हम जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं उसी का ही एक रूप है। तो आई होप आपको आज की जो क्लास है वो बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से शेयर करें तथा मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।